नरेंद्र मोदी के सोनिया गांधी ने जो नकेल कसी है। अब आइए दूसरी समस्या, अब ये जनगणना हुई नहीं है, 8 साल 10 साल, कोई डेडलाइन दीजिए। आप सरकार से हम पूछते हैं डेडलाइन दीजिए, कब तक इस चीज को लागू करेंगे? जब आपके पास कुछ इंतजाम नहीं है, आपके पास जाति जनगणना नहीं है, आपके पास जनगणना नहीं है, तो आप उस बिल को ला कैसे सकती है? तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा मोदी जी का या भाजपा वालों का। जनता अब जान चुकी है कि केवल ये गुमराह करें, ये तो बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, लेकिन कब तक ये जादूगरी करेंगे? जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जिसके नाम से ये भेजता है, मौत को गरमाता है, वो गरमान कुछ दिन बाद ठंडी पड़ जाती है इसकी सारी योजनाएं। तो इसको तो ये सबक मिल जाएगा। और खासकर मैं बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ, मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपीओ से कहना चाहते हो कि क्या आप नरेंद्र मोदी की कार के पीछे दौड़ने वाले कुत्ते बनेंगे, या मुख्यमंत्री बनेंगे, या विधायक बनेंगे, या सांसद बनेंगे, या मंत्री बनेंगे, या नरेंद्र मोदी की कार के पीछे दौड़ने वाले कुत्ते बनेंगे? आप जनता के साथ छलावा है और 50% महिलाओं के साथ, आधी आबादी के साथ ये छलावा है। सबका साथ सबका विकास, यहाँ हो गया सबका नाश। आने वाले भविष्य में ये लोकतंत्र की राजनीति है। लोकतंत्र में देखिए भाई, मनुष्य तन मिला हुआ है, झूठ बोल करके यहाँ अपने तन को बेकार करना या मानव जन्म को बेकार करना, ये व्यर्थ है। नई संसद में भारत का जिक्र ही तक नहीं है। हम तो ये समझे कि ये भारतवर्ष का मुद्दा उठाएगा, भारत कहना शुरू करवाएगा उस सदन से, मगर ये निर्लज प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुओं को, खासकर ठाकुर और पंडितों को धोखा देने का काम कर रहा है। उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए ये छल और कपट की राजनीति कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। और महिला आरक्षण विधेयक जिस तरह से संसद में पेश किया गया, उसके बाद से यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक अपने ट्वीट में लिखा है कि भाई जब तक के, और ये बात सही भी है कि जब तक के जाति जनगणना नहीं होता है, तब तक के महिला आरक्षण बिल पास ही नहीं हो सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये एक सिर्फ जुमला है और इस जुमले के लिए जनता को सिर्फ बहकाया जा रहा है। 50% आबादी को अपने तरफ करने के लिए ये सिर्फ चला गया है। तो हम लोगों से पूछेंगे लोगों की क्या राय है, क्या सोचते हैं आप? जब तक कि जाति जनगणना नहीं होगा, बड़ा सवाल तो है ये, और जाति जनगणना के कभी भी पक्ष में रही नहीं भाजपा सरकार, तो किस तरह से वो बिल पे पास हो? कोई भी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है और कोई भी इस तरीके की जनगणना किया भी नहीं जाना चाहिए। आप बताएं, ये इस देश का संविधान जो है वो जातिगत जनगणना के लिए बना हुआ है क्या? यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं सबको संरक्षण देने के लिए संविधान में संप्रभुता और समानता का अधिकार दिया गया है। अगर आप जाति जनगणना करना क्या गलत है? बिल्कुल सही हुआ, सॉरी, जाति जनगणना तो होनी जरूरी है। उससे पहले इस बिल को लाने की क्या जरूरत है, यही नहीं समझ में। यही तो ये जुमला क्यों दिया है भाजपा? अरे नहीं सर जी, आपको बचा रहा था मैं तार से। आप जाति जनगणना के बिना किए हुए प्रधानमंत्री ने ये किया क्यों? ये क्योंकि इनका ये शगुफा, ये जुमलेबाजी अब देश समझ चुका है। अभी कुछ दिन बाद अमित शाह आ जाएगा, वो कह देगा तो जुमला था, है ना? मैं बताइए, एक तो जाति जनगणना, जनसंख्या का जनगणना। अखिलेश यादव ने भी यही सवाल उठाया कि जब तक की जाति जनगणना नहीं हो सकता, जब तक पेश नहीं। मेन बात पर आ रहा हूँ। सबसे पहले सोनिया गांधी ने ये जो कहते हैं ना मास्टर स्ट्रोक तो सोनिया गांधी ने दिया है गठबंधन के साथ मिलकर समर्थन देते हुए, क्योंकि हमें मालूम है अगर ये विपक्ष समर्थन न करता तो यही सवाल उठते, मोदी को ये फायदा मिल जाता कि अरे देखो हम तो बिल लाना चाहते थे मगर विपक्ष ने इसको मना कर दिया। तो ये जो मास्टर स्ट्रोक सोनिया गांधी का था ये बहुत बढ़िया हुआ। दूसरा एक बात बता दें, जो नई संसद का उद्घाटन हुआ उस पर सारा पूरा विपक्ष एक साथ होकर, एकजुट होकर नए सदन में पहुंचा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वहाँ पहुँच के जिस तरीके से देश की मर्यादा देश और दुनिया में पहुँचाई है, वो भी एक सबक दिया है नरेंद्र मोदी को कि यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ पर हर पार्टियाँ मिल के काम करती है, मिल के सरकारें चलाती है, तुम्हारी तरीके से नहीं कि हम हर जगह अलग अलग करने की बातें नहीं
की कोशिश करो। तो जिस तरीके से विपक्ष ने वहाँ पे पहुँच के जो संदेश दिया वो भी अच्छा है, और आरक्षण बिल का समर्थन किया वो भी बहुत अच्छा है। अब नरेंद्र मोदी के सोनिया गांधी ने जो नकेल कसी है, अब आइए दूसरी समस्या। अब ये जनगणना हुई नहीं है, 8 साल 10 साल कोई डेडलाइन दीजिए। आप सरकार से हम पूछते हैं डेडलाइन दीजिए, कब तक इस चीज को लागू करेंगे? जब आपके पास कुछ इंतजामात नहीं है, आपके पास जाति जनगणना नहीं है, आपके जनगणना नहीं है, तो आप उस बिल को ला कैसे सकती है? और मैं बताऊं, मैं कई चैनल पर ये बोला कि 18 से 22 तक नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा घटना कर सकता है, कर्म कर सकता है, मगर क्या निकला? फुसफुस पटाखा निकला। वो ना तो वो यूसीसी पे बोला, ना एनआरसी पे बोला, ना भारतवर्ष पे। आज वो कहता है, जब अभी G20 हुआ था तो राष्ट्रपति के आगे लिखा था राष्ट्रपति ऑफ भारत। हाँ, बड़ा सवाल है राष्ट्रपति ऑफ भारत, लेकिन वही यहाँ पर नई संसद में भारत का जिक्र ही तक नहीं है। हम तो ये समझे कि ये भारतवर्ष का मुद्दा उठाएगा, भारत कहना शुरू करवाएगा उस सदन से, मगर ये निर्लज प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुओं को, खासकर ठाकुर और पंडितों को धोखा देने का काम कर रहा है। उन्हें अपने साथ जोड़ने के लिए ये छल और कपट की राजनीति कर रहा है। ये कहीं किसी को नहीं मिला रहा, कहीं किसी को जोड़ने की बात नहीं करता। सर, बड़ा सवाल ये भी है कि संसद भवन में द्रौपदी मुर्मू वहाँ पर मौजूद नहीं रही, जबकि एक्ट्रेस वहाँ पर पहुँच रही है, कंगना रनावत पहुँच रही है और एक्ट्रेस पहुँच रही है। ये क्या है? तो हमारे देश में इसी तरीके का सम्मान मिलेगा जब तक ये है, उसके लिए हैरत करने की बात नहीं है। मैंने कहा ना, ये कोई कानून नहीं ला सकता। जिसके नाम से ये भेजता है, माहौल को गरमाता है, वो गरमान कुछ दिन बाद ठंडी पड़ जाती है इसकी सारी योजनाएं। तो इसको तो ये सबक मिल जाएगा। और खासकर मैं बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ, मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपीओ से कहना चाहते हो कि क्या आप नरेंद्र मोदी की कार के पीछे दौड़ने वाले कुत्ते बनेंगे, या मुख्यमंत्री बनेंगे, या विधायक बनेंगे, या सांसद बनेंगे, या मंत्री बनेंगे, या नरेंद्र मोदी की कार के पीछे दौड़ने वाले कुत्ते बनेंगे? तो मैं सारी चीजों को कहना चाहता हूँ कि अब पार्टियां बदले, वो कांग्रेस में आए, किसी और पार्टी में जाए। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा, मगर क्या इज्जत मिली है बीजेपी की सरकार में? मोदी के नीचे मोदी जी कहते हैं कि हमारी सरकार में सबको सम्मान मिला है, सबको सम्मान। मोदी के आगे किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, एमएलए, किसी को भी इज्जत मिली आज तक? कार के पीछे दौड़ने वाले कुत्ते के अलावा यहाँ का कोई भी नेता इस लायक नहीं। हमें ग्राम प्रधानी में मिला है, बीडीसी में मिला है, नगर पंचायत में मिला है, जिला पंचायत में मिला है, यहाँ तक कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष में मिला है। तो ये निचले पे तो देते हैं, और जहाँ कानून बनाने की बात आती है वहाँ आरक्षण नहीं देते हैं। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा मोदी जी का या भाजपा वालों का। जनता अब जान चुकी है कि केवल ये गुमराह करें, ये तो बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, लेकिन कब तक ये जादूगरी करेंगे? जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक भूखा नौजवान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। ये लोग ये सोच कहाँ रहे हैं? जब एक बात बताइए, आप कहते हैं कि ये हम जनता के सेवक हैं, जनता के बीच में कभी जाके पूछे आप कि आपका दुख दर्द क्या है? आपके जितने कर्मचारी हैं, डीएम, एसपी, तहसीलदार या दरोगा, कभी गांव में गया जनता के पास कि श्रीमान जी आपकी क्या समस्या है? ये तो आम लोगों से, जनता मालिक है, हम मालिक हैं, हम फटेहाल हैं, धोती फटी है, चप्पल टूटा है, अब गाल पिचका है, और हम जाके हाथ जोड़ रहे हैं वहाँ थाने में, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। और वो कहता हम नौकर हैं, नौकर करोड़पति है, और जो मालिक है वो लाख भी उसके पास नहीं, 1000 भी नहीं, 500 तक नहीं है। कैसा देश का संविधान, उस देश में हम रहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं भाई, वो तो लोगों से जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ रहे हैं? कभी किसी गरीब के घर जाके पूछे क्या समस्या है? आप ये बताइए, आपके जितने नौकर हैं, जितने डीएम है, जितने एसपी हैं, किसी किसान के घर जाके कभी पूछे कि आपकी क्या समस्या श्रीमान जी बताइए? जब जनता मालिक है तो जनता के दरवाजे पर आपको जाना चाहिए। जब कहीं कोई मर्डर हो जाएगा, कहीं बड़ी घटना हो जाएगी, तब कभी आप जाते हैं। आपका फर्ज बनता है, जब आप नौकर हैं, आप सीधे सीधे कहते हैं हम जनता के नौकर हैं, आप सीधे सीधे कहते हैं हम जनता के सेवक हैं, तो क्यों नहीं? वो पहले पूरी बात सुन लीजिए, पहले उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, जाके उनसे पूछना चाहिए कि आपके क्या समस्याएं हैं। और यहाँ तक कि जब स्वयं मालिक उठ के जाता है कि श्रीमान जी मेरी ये समस्या है, तो सुनने के लिए उनका दरबार ही उसे डांट के भगा देता हूं उन्हें। आप ये बताइए सर, आप इतना गुस्सा हो रहे हैं और इधर बीजेपी ने इतना अच्छा काम कर दिया है, बिल पेश
पेश कर दिया है महिला आरक्षण पर, किसी पार्टी ने ऐसा नहीं किया हो। भैया गरीबों की महिलाओं को अगर वो जो है विधायक बनाओ, एमपी बनाओ, एमएलए की बेटी को बनाएंगे, एमपी के पत्नी को बनाएंगे, तो कौन से महिला बिल विधेयक पास कर रहे हैं? आप जनता के साथ छलावा है और 50% महिलाओं के साथ, आधी आबादी के साथ ये छलावा है। आपने सुना सवाल, सुना आपने सवाल सुना मेरा? हाँ, हमने तो सुना। आप क्या सोचते हैं महिला आरक्षण? ये लोग हर बात या भाजपा मैं हमेशा सोशल मीडिया पर रहा हूँ, और मतलब ये है कि इन लोगों का जो काम काज है, जब से ये 5 साल तक कुछ नियम था, मगर 5 साल के बाद नियम लोग खो गए एकदम। इस समय जनता जो है, जैसे यहाँ जाति जनगणना का भी मुद्दा उठा, एक भी आपने कोई काम नहीं किया, और नहीं तो महंगाई बढ़ाया, और नहीं तो बेरोजगारी किए। और ये देश के प्रधानमंत्री, देश का अगर सर्वोच्च प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, तो कहने का मतलब कि इन लोगों को समझना चाहिए, नीचे के मुख्यमंत्रियों को भी समझना चाहिए कि देश में जो छोटा किसान है, छोटा मजदूर है, आज वह महंगाई से मर रहा है, तबाह है, परेशानियां उठा रहा है। अमृतकाल में भी तबाह है। आप उन लोगों का ये मिलजुलना जो बातें होती है, कोई भी बात खरा नहीं उतरी। जैसे लोगों ने कहा कि हम झोला लेके आए हैं, झोला लेके चले जाएंगे, और इन लोगों ने कहा कि हम आएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, सबका साथ सबका विकास, यहाँ हो गया सबका नाश। आने वाले भविष्य में ये लोकतंत्र की राजनीति है। लोकतंत्र में देखिए भाई, मनुष्य तन मिला हुआ है, झूठ बोल करके यहाँ अपने तन को बेकार करना या मानव जन्म को बेकार करना, ये व्यर्थ है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है कि झूठ बोल के कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। भले ये बिल पेश हुआ है लेकिन पास नहीं हुआ है, पास होने में इसको 2029 तक का वक्त लग जाएगा, यानी कि ये जुमला साबित होएगा शायद कहीं ना कहीं, अगर इन पे जनता भरोसा कर लेती है। अब जनता का भी भरोसा धीरे धीरे उठ रहा है, बोल रहे हैं कि ये जुमला है, और ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दांव था जो चल दिया गया है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा ये तो खैर महिलाएं ही बताएंगी, जिस आधी आबादी के सामने ये जुमला रखा गया है, ये पेश किया गया है। फिलहाल ये तो समय ही बताएगा कि क्या कुछ होगा देश में। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं है अब्बास, PM न्यूज़।